स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2B का। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 3 and 3/4। हमारे पास 3 पार्ट है और हमें क्या दिखाना है, एक है जैसे 2/3, 3/4, कोई भी P/Q की फॉर्म में नंबर लिखा हो फ्रैक्शन में, ये सारे आपके रैशनल नंबर्स हैं। तो आपको इन रैशनल नंबर्स के बीच में कोई भी 3 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है। अब देखिए हमें कैसे करना होता है। सबसे पहले जो भी आपको नंबर गिवन दिया है, अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है तो एक डिफरेंट वे से करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने होंगे। तो इनका डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाएंगे, एलसीएम लेके तुम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 3 and 4, जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लिया, हमारे पास आ गया 12। अब आपको इन दोनों के नीचे क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में 12। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 आ जाएगा 4, तो ऊपर भी आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 2 8, माइनस प्लस माइनस और नीचे आ गया 12। सेम ऐसे ही 3/4 को यहाँ पे बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 क्या आ जाएगा आपके पास 12, ऊपर भी 3 लिख लिया, 3 3 9। अब आपके पास जो हमारा न्यू नंबर आया है वो है -8/12 एंड 9/12। इनके बीच में आते हुए आप कोई भी 3 रैशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा -8/12 और एक नंबर है हमारा 9/12। अब इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं पर हमें सिर्फ 3 नंबर्स को यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो आप कोई भी 3 नंबर्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल -8 से पहले -7 भी है, -6, -5, -3 एंड सो ऑन टिल +8 तक। तो आप यहाँ पे -7/12 लिख सकते हैं। आप कोई पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं, जैसे 1/12 भी लिख सकते हैं, 3/12 भी लिख सकते हैं। यहाँ आप यहाँ पे -6/12, -3/12, कोई भी नंबर -8 और 9 के बीच में आते हुए हम कोई भी नंबर्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं ना डिनोमिनेटर, उनको पहले सेम बना लेना है। एंड हम ऐसे ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, जैसे -8/12 था, हम लिखते हैं -7/12, -6/12 एंड -5/12। तो ये आ गए आपके 3 नंबर्स इन बिटवीन दिस। किसी नंबर की कटिंग हो रही है तो आप कटिंग करके आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये नंबर्स तो नहीं हो रही, ये लोएस्ट टर्म में रिड्यूस हो सकता है, तो आप इसको लिख सकते हो -7/12, कटिंग करके आ जाएगा -1/2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5/12। तो ये नंबर्स भी हमारा आंसर है। अब हम करते हैं अपना पार्ट 2। देखिए जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें हमें नंबर जो गिवन दिए हैं 5/7 एंड 7/9। अगेन 7 और 9 सेम नहीं है तो आपको एलसीएम लेना। देखिए अगर नंबर ऑलरेडी सेम हो तो आपको एलसीएम लेने वाला स्टेप स्किप कर देना है। तो देखना है कि किस नंबर से उन दोनों के बीच में कोई नंबर आ रहा है कि नहीं, और नहीं आ रहा तो हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी हम आगे करेंगे। यहाँ पे हम पहले ले लेते हैं एलसीएम ऑफ 7 and 9। अब आपको पता है 7 and 9 का एलसीएम क्या है, 63। देन अब हमें 5/7 को भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है एंड 7/9 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, 63। तो 7 9 63 होता है, ऊपर भी 9 से कर लेते हैं। 5 9 आ गया आपके पास 45 एंड 7 9 63। अगेन 7 यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 7 49, 9 7 63। तो ये आपके 2 नंबर्स आ गए। अब आपने ध्यान से देखना है क्या 45 और 49, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर तो नहीं है यहाँ पे। क्या दोनों ही इन दोनों पॉजिटिव नंबर्स के बीच में आपके 3 रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। देखिए 46, 47, 48। अब देखिए हमने 45/63 एंड 49/63 में 3 नंबर्स इंसर्ट कर दिए, 46/63, 47/63 एंड 48/63। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में हमारे पास है -5/8 एंड -1/6। इसमें दोनों ही नेगेटिव हैं। अगेन 8 and 6 सेम नहीं है, तो पहले आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऑफ 8 and 6 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 24। एलसीएम आप सबको लेना ही आता है कि जैसे हमने इसको पहले प्राइम नंबर से किया, 2 के टर्म में 2 4 2 3 अगेन 2 पे जा ही सकते हैं, 2 2 एंड 3 एज इट इज़, देन 2 1 देन चला गया 3 पे।
तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 24, ये आ गया आपका एलसीएम। अब आपको दोनों के डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 24। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -1/6 इंटू देन, अब किससे मल्टीप्लाई करके 24 आ सकता है, यहाँ हम कर लेते हैं 3 से और यहाँ पे 4 से करेंगे। 8 3 ज़ा 24, 5 3 ज़ा 15, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 4 1 ज़ा 4, 6 4 ज़ा 24। अब देखिए ये आपके 2 न्यू नंबर्स आ गए। अब आप देखिए इनमें कोई 3 नंबर्स आप इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं। देखिए फर्स्ट नंबर है आपका, जैसे सपोज आपने -15 से लेके यहाँ पे हमने 3 नंबर्स इंसर्ट करने हैं और हमारे पास -4 तक है, तो आप रैंडमली कोई नंबर भी लिख सकते हो, जो सीरियल ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। सपोज सीरियल ऑर्डर में अगर हम लिख दें तो यहाँ क्या आ जाएगा, -14, -13 और -12, नीचे तो 24 एज इट इज़ आना ही है। और जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी आप कटिंग करके भी आंसर दे सकते हैं। और जिन नंबर कटिंग होती है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि लोएस्ट टर्म में हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कटिंग करके, यहाँ पे आ जाएगा 2 के टर्म में कटिंग हो सकती है 2 7 ज़ा एंड 2 12 ज़ा, इसकी नहीं हो सकती, ये एज इट इज़ आ गया। और अगर 12 पे कटिंग करें तो 12 1 ज़ा एंड 12 2 ज़ा, तो आप अपना आंसर ये भी लिख सकते हैं और ये आंसर भी दे सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 4 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। अगेन हमें पहले एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऑफ 8 एंड 6 इज इक्वल टू 8 एंड 6 का एलसीएम क्या होगा हमारे पास। देखिए अगेन अभी हमने लास्ट सम में 8 और 6 का एलसीएम किया है 24, तो यहाँ भी हम लिख देते हैं 24। अब यहाँ पे हमने एलसीएम 24 ले लिया है, तो डिनोमिनेटर में 24 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, प्लस माइनस माइनस और यहाँ 4 से, तो 5 4 ज़ा आ गया आपके पास 20, प्लस माइनस माइनस और नीचे 24। अब आपको -9 से लेके -20 तक कोई भी 4 नंबर्स इंसर्ट कर देने हैं। तो देखिए -9/24 और लास्ट में लिख देते हैं 20/24। बीच में हमें अपने 3 नंबर्स, 3 नहीं हमें यहाँ पे करने हैं 4 नंबर्स, तो यहाँ पे हम 4 स्पेसेस बना लेते हैं 4 नंबर इंसर्ट करने के लिए। देखिए -10 के बाद आएगा, -9 के बाद -10, -11, -12, -13 और सबके नीचे लिख देते हैं 24। ये आ गए आपके 4 रैशनल नंबर्स। अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट। यहाँ पे है -4/5 एंड 2/3। आई होप सारे स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ ही रहा होगा ये कंसेप्ट। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इज इक्वल टू 15। अब आपको इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 4 3 ज़ा 12, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 बन गया। और यहाँ पे 3 को किससे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 5 ज़ा 10 एंड 3 5 ज़ा 15। अब आपको -12 से लेके +10 है हमारे पास सेकंड नंबर, कोई भी 4 नंबर इंसर्ट करने हैं। तो पहले यहाँ देखिए -12 के बाद आएगा -11, -10, -9 एंड -8 और बाद में हम लिख देते हैं 10/15। ये 4 नंबर्स आ गए हमारा आंसर। और आप और कोई नंबर्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं जो बस इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है कि -3 एंड 6 के बीच में नंबर इंसर्ट करने हैं। तो आपको वो नंबर्स तो ऑलरेडी पता है। देखिए -2, -1, 0 एंड 1, 4 नंबर ही लिखने, तो हमने ये नंबर्स लिख दिए। अब हम करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। उसमें हमें करना है 0 एंड 6 के बीच में नंबर इंसर्ट। तो 0 के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4। ये आ गया आपके 4 नंबर। अब हमने सारे रैशनल नंबर्स अच्छे से इंसर्ट कर लिए जो गिवन 2 नंबर्स हमें दिए हुए थे। और इसके साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 2 भी अच्छे से कंप्लीट कर ली है। इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।